हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल की दो इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन थेल्स थ्योरम, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी होती है, और दूसरी वाली कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दोनों ही हमने प्रूव करना सीखा था बहुत ही डिटेल में। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें, आपके बहुत काम की चीज है, राइट। आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता भी होगा कि कोई क्वेश्चन है जो आप सीखना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो समझा दूंगी। बट फिलहाल जो मैंने आज दो क्वेश्चन इसमें से लिए हैं वो है ये। पहला है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एल एम पैरेलल टू सी बी। एल एम कौन सी लाइन है? ये वाली। और सी बी ये वाली लाइन है। अगर मैं इन दोनों लाइन को देखूं तो ये मेरा किस ट्रायंगल को कॉन्स्टिट्यूट या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? ये वाला। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल। तो हम इसी ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। सिंस कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है मुझे? एल एम पैरेलल है सीबी के। जब दो लाइनें पैरेलल होती है एक ट्रायंगल में तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। अब वो क्या कहता है, जो लाइन इनके बीच में है वो इनको क्या कर रही है? साइड को बराबर रेशियो में तोड़ रही है। तो यहां से ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। जब आप रेशियो लें तो ये बात का ध्यान रखें कि आपने अगर इधर से स्टार्ट किया है ए से तो दूसरी साइड भी ए से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये मेरे रेशियो बन गए, ये आ गई पहला। दूसरा क्या दिया है? दो लाइनें एल एन और सी डी। ये रही एल एन और ये रही सी डी। अब ये किस ट्रायंगल में आ रही है? मेरी एडीसी। तो नेक्स्ट आता है इन ट्रायंगल ए डी और सी। अब लाइनें हैं एल एन, किसके पैरेलल है? सी डी के। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम कहां से होगा? अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी आया ना सेम। तो अगर यहाँ पे मैंने ए एल अपॉन एल सी राइट साइड में रखा है तो सेकंड इक्वेशन में भी उसको राइट साइड में ही रखूंगी। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगी क्या? ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, अब जिनके लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होते हैं, यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी है, यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी है, तो उनके लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। पर क्या ये मुझे प्रूफ करना था? आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी साइड, पूरी साइड। बट यहाँ पे मेरा ए एम अपॉन पूरी साइड तो नहीं है। अब पूरी बनाने के लिए क्या करना है मुझे? इसमें ए एम प्लस करना है। ठीक है, तो वैसा अगर आपको एक साइड पूरी लेंथ की साइड बनानी होती है तो हम यूजुअली क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं दोनों साइडों में, तो ऊपर वाली साइड जो है वो पूरी बन जाती है। बट यहाँ पे मुझे ए एम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये न्यूमरेटर वाली दोनों चीजें चाहिए। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर चेंज होता है, राइट। तो मुझे तो एम चाहिए, तो सबसे पहले क्या हम लेंगे? ऑन टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल। सबसे पहले हम इसका क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं। एम डी ऊपर ए एम नीचे, यहाँ पे भी एन डी ऊपर ए एन नीचे। अब करो ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड। ठीक है, अब एम डी अपॉन ए एम में +1 कर दिया, यहाँ पे भी एन डी अपॉन ए एन में क्या कर दिया? +1। जब हम एलसीएम लेंगे तो एम डी प्लस ए एम यहाँ अपॉन ए एम।
और एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो एम और एम कॉमन है तो कौन सी साइड बन जाएगी मेरी, एडी साइड, और नीचे आ गया क्या, ए एम। यहाँ पे एन और एन कॉमन तो क्या बच गया मेरा फिर से एडी साइड, एडी साइड कैसे बच गई, ए एन अपॉन एन डी और ए एम अपॉन एम बी था, ए एम अपॉन एम बी है, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एम बी और ए बी साइड बन जानी थी, ठीक है, ए बी। और यहाँ पे ए डी बन रहा है अपॉन ए एन का, बन गया। अब जो चीज चाहिए थी मुझे मिल गई है, अब मैं इनको क्या कर दूंगी, फिर से रेसिप्रोकल ऑन टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, फिर से रेसिप्रोकल ले लिया हमने। तो ए एम चला गया ऊपर, ए बी आ गया नीचे, यहाँ पे भी ए एन चला गया ऊपर और ए डी आ गया नीचे, और ये हमारा हो गया आंसर प्रूव्ड। देख लीजिए, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी हमें एक फुल लेंथ वाली साइड बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। बट हमारा जब भी +1 होता है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बदल जाता है, देखो ये ऊपर वाला चेंज होके ए भी बना, ठीक है। बट मुझे क्वेश्चन में ए एम चाहिए, दूसरा वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ मुझे ए एम चाहिए था, इसलिए मैंने उसको नीचे ले आई और दूसरे वाले को ऊपर, ताकि मैं जब एलसीएम लूं तो ऊपर वाला चेंज हो, ए एम नहीं। तो इस बात का आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया है। अगर मैं देखूं तो जम्मू में कम से कम 4-5 बार ये आया है, और कश्मीर वाले बोर्ड में भी ये कम से कम 4-5 बार आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए। दिया क्या है, ABCD एक ट्रापीजियम है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। ट्रापीजियम हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये आ गया ABC और D, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर देते क्योंकि ये दोनों ही बोला है इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये रही, ठीक है। दोनों के डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, ये मेरा O पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया है, शो दैट, टू शो, क्या करना है मुझे इसमें, शो, मुझे शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब यहाँ पे मुझे सिंपली शो करने के लिए बोला है, मुझे ये नहीं कहा गया कि मुझे कौन से प्रोसीजर से इसको करना है, ठीक है। इस चीज को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, पहला, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ बाय यूजिंग BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और दूसरा मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स वाली चीज, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स करके भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो मैं, वैसे भी क्वेश्चन में पूछा तो नहीं हुआ कि किस तरीके से करो, तो मेरे हिसाब से जो इजी मेथड है हम वो लेंगे, और इसमें इजी कौन सा है, सिमिलर ट्रायंगल मेथड, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। आइए देखो कैसे। मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब मैं वो दो ट्रायंगल कौन से लूंगी, AOB एंड COD वाले, ठीक है। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब यहाँ पे दो, अब मैं इसको दूसरे पेन से आपको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियरली पता चले, ठीक है। अब मुझे इसमें दो एंगल बराबर करने हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 होता है एंगल 2 के साथ बराबर। डायग्राम में हमेशा दिखाया करो कौन सा एंगल है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, ये दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। दूसरा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, इधर का ये ए वाला और इधर का ये, मैंने 3-4 में क्यों ले रही हूँ, नाम लिखने से अच्छा नंबरिंग देके ही होता है। तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4। अब ये दोनों किस तरह के एंगल हैं,
अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब लाइनें पैरेलल होती हैं, और ट्रेपीजियम में एक साइड की लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। कहा गया ना ये ट्रेपीजियम है, ये देखो एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है, और जहां पैरेलल लाइन वहां कौन होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो एक लाइन के इस तरफ वाला, एक लाइन के इस तरफ वाला, तो हो गए दो एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब मैं इसको नाम नाम बहुत ढंग से देना जरूरी है। एंगल ए वाला यहाँ का किसके साथ हुआ था? इधर के सी वाले के साथ, तो ए जहां है वहां सी आएगा। ओ वाला ओ के साथ, तो ओ ही आएगा। जो बच गया डी, वो ऐसे मतलब हमने ठीक ही लिखा था, ठीक है। और हमारी सिमिलैरिटी कौन सी यूज हुई है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। ये हो गई हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर। अब मैंने आपको समझाया था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? सेम प्रोपोर्शन में। तो यहां से AO अपॉन क्या आ गया है? OC या CO, जो आप लिखना चाहें, ठीक है। और दूसरा OB अपॉन OD, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा AO के नीचे क्या है? BO, तो मैं क्या कर दूंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? और AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC ऊपर चला गया और OD नीचे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इसकी जगह, ये उसकी जगह, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे ये क्या हो गया? प्रूव्ड। है ना इजी? अगर हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करें, बीपीटी लगाएं, इट इज सो कंफ्यूजिंग। सिमिलर ट्रायंगल्स वाला सबसे इजी है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी दिया गया है, और वो आपको सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मूले से ही प्रूव करने को कहा गया था। तो हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही कर लेते हैं। इन्होंने कहा बोला है बीपीटी लगाओ, बोला है क्या? नहीं ना। तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से ही प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा रहता है, इसके आगे वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और भी थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल चैप्टर और। थैंक यू।